बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। जैसा कि आपको मालूम है, हर हफ्ते जुमेरात को हमारा सिविक्स की क्लास होती है। पिछले हफ्ते हमने अपनी सिविक्स की क्लास में सिविक्स का यानी इल्म शहरियत के मतलब मायने और मतलब पर नज़र डाली थी कि इल्म शहरियत के क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है और ये किन अल्फाज से और कहाँ से निकला अख़ज़ किया गया है या कहाँ से ड्राइव हुआ है। हाँ, सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन की अल्फाज में इल्म शहरियत की तारीफ़ पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले मुफ़क्किर जो हमारे पास आते हैं वो हैं एफ़.जे. गोल्ड। एफ़.जे. गोल्ड कहते हैं कि इल्म शहरियत बल्दियाती इदारे यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो इदारे जो टाउन लेवल पर काम कर रहे हैं। वो टाउन लेवल पर काम करने वाले इदारे हमारे कौन से होंगे? जैसे ये डीसी ऑफ़िस आप लोगों ने देखा होगा। डीसी ऑफ़िस में जो लोग काम कर रहे हैं वो महकमा बल्दियात की तरफ से काम कर रहे हैं। आदात यानी हमारी हैबिट्स, सरगर्मियों और जज्बात के मुताल्लिक़ का नाम है। सरगर्मियाँ क्या? जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारी जो भी फीलिंग्स है, बेसिकली इल्म शहरियत में हम उन सब चीज़ों का मुताला करते हैं, यानी उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिसकी बदौलत हर फ़र्द, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, अपने फ़राइज़ को अदा करे। यानी इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ऊपर हमने पढ़ा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हर मर्द या औरत को ये राइट दिया गया है, ये हक़ दिया गया है कि वो अपने फ़राइज़ को अदा कर सकता है और इन फ़राइज़ की अदायगी के लिए वो किसी सियासी तंज़ीम की रुकनियत से भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। यानी अगर कोई शख़्स चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर या उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनकर अपने मुल्क की फलाह के लिए, अपने मुल्क के तरक्की के लिए काम कर सकता है। इसी तरह एक और मुफ़क्किर हैं मेबल हिल। मेबल हिल इल्म शहरियत की तारीफ़ किस तरह बयान करते हैं? मेबल हिल कहते हैं इल्म शहरियत बल्दियाती इदारों, वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी वो लोग जो टाउन लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनके ज़िम्मे हमारे गलियां साफ़ कराना, पानी घरों में वक्त पर पानी पहुंचाना, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये बल्दियाती इदारे कहलाते हैं। शहरों यानी जिसमें हमने कस्बों यानी गांव, छोटे छोटे इलाके, सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों, सूबाई हुकूमत यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी आप जिस सूबे में, जैसे सिंध में रह रहे हैं तो सिंध की जो हुकूमत, और मरकज़ी हुकूमत यानी वो हुकूमत जो कैपिटल है हमारा, वहाँ से काम करे। क्या नहीं, जो हमारी वफाकी हुकूमत है के अलावा माशरती ज़िंदगी कौन सी? हमारी सिविल लाइफ, हमारी सोसाइटी में हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपस में हमारे एक दूसरे के साथ बहैसियत शहरी कैसे ताल्लुक़ात हैं, और इससे मुताल्लिक़ा यानी इनसे ही इंटरलिंक या इनसे ही ताल्लुक़ रखते हुए माशरती, अखलाकी, सियासी और मजहबी इदारों के मुताल्लिक़ का नाम है। यानी ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक मुआशरे में रह रहे हैं तो उस मुआशरे में रहते हुए आपको अच्छे अखलाक से दूसरे से मिलना है, किस तरह के दूसरों के साथ अखलाक अपनाना है, उसकी एजुकेशन आपको आपके घर से, उसके बाद आपके स्कूल से, दूसरी जगहों से मिलती है। उसके साथ आपको सियासी तरबियत भी मिलती है, किस तरह अपने ही एनवायरनमेंट को देखते हुए घर में, स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए आपको क्या सियासी हुकूक दिए गए हैं, उनका मुताला भी आपको इल्म शहरियत की वजह से मिलता है। और मजहबी इदारों के मतलब मजहबी इदारों का मुल्क में क्या किरदार है, किस तरह मजहबी इदारे आपके मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ये सब भी हम इल्म शहरियत में ही देखते हैं। इसके अलावा E.M. वाइट कहते हैं इल्म शहरियत इंसानी उलूम का वो मुफीद शोबा है, यानी इंसानी ह्यूमन सब्जेक्ट्स या ह्यूमन एजुकेशन, इसमें बहुत सारे या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका इकनॉमिक्स है, जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उन्हीं में से एक सब्जेक्ट जो है इल्म शहरियत है, जो शहरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, यानी इस सब्जेक्ट में हम शहरियों की ज़िंदगी से के मुताल्लिक़ बात कर रहे होते हैं कि शहरियों को अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, किस अंदाज़ में गुजारनी चाहिए, और क्या क्या शहरियों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
पर बहस करता है, ख़्वा इसका ताल्लुक़ माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल से हो, यानी व्हाटएवर। ये आप अपने माज़ी की बात कर रहे हो, क्योंकि हर शख़्स का या हर माशरे का कोई ना कोई माज़ी होता है। हम अपना देखें तो हमारा माज़ी क्या है, पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त का, किस तरह हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, किस तरह जद्दोजहद करने के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया, और हाल में हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है या हाल में हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी स्टडी करना। और मुस्तक़बिल यानी इन हालात को किस तरह स्टेबिलिटी या मुस्तहकम करते हुए हम एक अच्छा माशरा तरतीब देकर अपने मुल्क को मुस्तक़बिल में किस तरह कामयाबी की तरफ गामज़न कर सकते हैं, इसका मुताला हम सिविक्स में करते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी जो एक और चीज़ का मुताला करते हैं वो बैनुल अक़वामी और मुक़ामी नौइयत के ताल्लुक़ात हैं। यानी हमें अपने मुक़ामी यानी अपने मुल्क में आपस में, सूबों में, कस्बों में आपस में लोगों में किस तरह के ताल्लुक़ात और भाईचारगी रखनी है, और किस तरह बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मुल्क का नाम करना है, अपने मुल्क को एक बैनुल अक़वामी सतह पे किस तरह हमें जो है रिकग्नाइज़्ड करवाना है, अपने मुल्क की किस तरह पहचान करवानी है। तो तीनों डेफिनेशंस में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि इल्म शहरियत या सिविक्स बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम सिविक्स में अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने हुकूक और फ़राइज़ की स्टडी कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ साथ हम डेमोक्रेसी की स्टडी कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी क्या, जमहूरियत, यानी आपको जमहूरियत की स्टडी आप किस तरह कर रहे होते हैं, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टडी के साथ कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक या एक जमहूरी मुल्क के शहरी होते हुए ये आपका हक़ है कि आप अपने वोट के ज़रिए अपनी आने वाली हुकूमत और उस हुकूमत को चलाने वाले नुमाइंदों का इंतखाब करें। वो इंतखाब आप किस तरह करेंगे, इसकी नॉलेज यानी इसके बारे में आगाही आपको इल्म शहरियत से मिलती है कि किस तरह और किस शख्स को आप अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। हर 5 साल बाद इसीलिए आपको मौका दिया जाता है अपना नुमाइंदा चुनने का, किसके ज़रिए, आपके और मेरे वोट के ज़रिए। तो इल्म शहरियत हमें बताता है कि क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए उस शख्स में जिसको हम अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, या उन अफराद में जिनको हम सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों में बैठने या बिठाने के लिए सोच रहे हैं। इसके बाद इल्म शहरियत ही हमें हमारे बेसिक लॉज़ बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, आइन, उसमें दर्ज हैं कि बहैसियत शहरी, किसी भी मुल्क के शहरी होने की हैसियत से हमारे क्या क्या हुकूक हैं, तो वो हमारे उन लॉज़ में हैं कि भी। और फिर हमें इल्म शहरियत ही बताता है कि किस तरह हमें लॉज़ की पाबंदी करनी है, क़वानीन की पाबंदी करनी, क्योंकि हुकूक हमें उसी वक्त मिलते हैं जब हम फ़राइज़ यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर दें। तो बेसिकली इल्म शहरियत थ्रू आउट इन्हीं 4 चीज़ों में हमें गाइड कर रहा होता है या हमें नॉलेज दे रहा होता है कि व्हाट आर आवर राइट्स, how can we develop a good democracy in our country। इस डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए और अपने नुमाइंदों को इस डेमोक्रेसी में काम किस तरह करना है, और हमें इस बात की भी नॉलेज देता है कि अगर हमारे सियासी नुमाइंदे हमारे मुल्क में हमारे वोट से आने के बाद काम नहीं कर रहे, तो हमें ये हक़ हासिल है कि हम उनसे सवाल करें, यानी अकाउंटेबिलिटी हम चेक करें उनकी और उनसे सवाल करें, और अगर उनके पास उन सवालों के जवाब ना, तो हम उनको हटा सकते हैं। ये सारी बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपके मुल्क के आइन में भी लिखा है कि जमहूरी हुकूमत में तमाम इख्तियारात अवाम के पास होते हैं। आज हमने इल्म शहरियत की तारीख़ मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन की राय में मुताला किया, और ये मुताला किया कि इल्म शहरियत हमें क्या क्या सिखा रहा है। हमें हुकूक व फ़राइज़ का मुताला सिखा रहा है, हमें जमहूरियत के बारे में बता रहा है, हमें आगाही यानी नॉलेज दे रहा है कि किस तरह हम अपने हुकूक व फ़राइज़ का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। और फिर हमें ये हमारे रूल्स ऑफ लॉ यानी हमारे वो क़वानीन भी बता रहा है जिसमें हमें कुछ हुकूक अता किए गए हैं, और अगर वो हुकूक हमें ना मिलें तो हम पाकिस्तान के क़वानीन के तहत उन हुकूकों को किस तरह मांग सकते हैं।
शुक्रिया, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।